हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहित। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्ट्स। सो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्ट्स का एक इन डेप्थ इंट्रोडक्शन दूंगा और सॉल्ट्स की हम बातें करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फील चाहिए सॉल्ट का, कि सॉल्ट होता क्या है और कैसा होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। आयन्स आपको पता है, आयन्स होते हैं दो तरह के, एनायंस और कैटायंस। ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनता है। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। और ये कौन सा कंपाउंड बना है, आयनिक कंपाउंड। तो सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स अ कैटायन और एन एनायन। कैटायन यानी कुछ पॉजिटिव है उसके पास, और क्या है, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। अब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रखा है कैटायन यानी पॉजिटिव कहां से मिल रहा है, उसको बेस से मिल रहा है स्टूडेंट्स, बेस से मिल रहा है। और जो एनायन है नेगेटिव कहां से मिल रहा है, उसको एसिड से मिल रहा है। तो आइए मैं आपको ये समझाता हूं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखिए, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। ओके स्टूडेंट्स, एक वाटर तो बनेगा ही, वाटर तो निकाल देते हैं, हमें सॉल्ट पे ध्यान देना है। OH यहां से निकला, H यहां से निकला, तो वाटर बन गया H2O। बिल्कुल स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर SO4 सल्फेट एनायन बचा है, सल्फेट एनायन। तो एनायन कहां से मिल रहा है हमें, एसिड से मिल रहा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से मिल रहा है। तो एनायन हमें एसिड से मिलता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें K2SO4 में K प्लस क्या है स्टूडेंट्स, कैटायन है, पॉजिटिव का चार्ज है, K प्लस कैटायन है। और कैटायन कहां से मिला है हमें ये मिला है स्टूडेंट्स बेस से मिला है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। सो दैट्स हाउ इसकी एक डेफिनेशन है कि आयनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स कैटायन फ्रॉम अ बेस एंड एनायन फ्रॉम एन एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए पहले बात कर लेते हैं कि कैटायंस क्या क्या होते हैं। कैटायंस स्टूडेंट जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे कैटायंस होते हैं। सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो और कॉपर ले लो, ये सारे क्या हैं, कैटायंस है। क्योंकि इन सब में किसका चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है स्टूडेंट्स। बिल्कुल ठीक है। अब हमें कैटायन तो मिल गया, अब एनायन चाहिए, तभी मिलके क्या सॉल्ट बनाएंगे। एनायंस क्या है हमारे पास, फेमस एनायंस सल्फेट। तो सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SO4 2 माइनस इसका चार्ज होता है। कार्बोनेट CO3 2 माइनस, क्लोराइड Cl माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस और एसीटेट CH3COO माइनस। ओके स्टूडेंट्स, अब ये सारे एनायंस है तो एक एसिड से मिला होगा। आइए देख लेते हैं कौन सा एसिड है। सल्फेट मिला है हमें सल्फ्यूरिक एसिड से, कार्बोनेट मिला है हमें कार्बोनिक एसिड से H2CO3 और ये H2SO4। क्लोराइड मिला है हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl। नाइट्रेट मिला है हमें स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड से। एसीटेट मिला है हमें स्टूडेंट एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें एनायंस मिल गए, कैटायंस मिल गए, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे स्टूडेंट, सॉल्ट बनाएंगे। आइए देख लेते हैं कुछ फेमस सॉल्ट्स के नाम, दैट इज पोटेशियम सल्फेट, और जिसका फॉर्मूला क्या है, K2SO4। नेक्स्ट इज सोडियम सल्फेट, Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, कॉपर सल्फेट, CuSO4, सोडियम क्लोराइड, NaCl। स्टूडेंट्स आपने देखा इन सब में सल्फेट कॉमन था, तो ऐसे सॉल्ट्स को सल्फेट फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ओके, सल्फेट फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसका कॉमन नेम है कॉमन सॉल्ट जो टेबल सॉल्ट हम खाते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम एसीटेट CH3COONA, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3। ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो थे कुछ सॉल्ट्स के नाम। आइए इनकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। सबकी प्रिपरेशन तो हम नहीं करेंगे पर कुछ की देख लेते हैं। आइए, एसिड प्लस बेस हमें सॉल्ट वाटर देता है। एसिड हमने लिया H2SO4 और बेस हमने लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इनका रिएक्शन हुआ तो हमने कौन सा सॉल्ट बना दिया स्टूडेंट्स, हमने बना दिया पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्लस H2O। ओके स्टूडेंट्स,
अब हमने अगला रिएक्शन करा, हमने एसिड लेना है हमें एक H2SO4 हमने एसिड अगेन लिया और इस बार हमने लिया कॉपर हाइड्रोक्साइड और इसमें कौन सा सॉल्ट बनाया हमने, कॉपर सल्फेट सॉल्ट बनाया। ओके H2O। नेक्स्ट ले लेते हैं, अब हम एसिड चेंज करते हैं। एसिड हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस भी चेंज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसमें क्या बना हमारा कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड और H2O। नेक्स्ट अब एसिड एक और चेंज करते हैं, एक वीक एसिड लेते हैं CH3COOH प्लस NaOH। इसमें क्या बनेगा स्टूडेंट, सोडियम एसीटेट दैट इज CH3COONA प्लस H2O। अब एसिड दोबारा चेंज करते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2O। अब एक अनदर मिनरल एसिड विच इज वीक दैट इज कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड ले लेते हैं, H2CO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लेट लाइम भी बोलते हैं और लाइम वाटर भी बोलते हैं। इनका रिएक्शन करेंगे, हमारा कौन सा सॉल्ट बना स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में और H2O। ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो था कि सॉल्ट्स किस टाइप के होते हैं और उनकी कुछ प्रिपरेशंस कैसे बनते हैं, हमें पता चला एनायन एसिड से और कैटायन बेस से। आइए देख लेते हैं सॉल्ट्स के क्या टाइप होते हैं। ऑल्दो ये हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं है बट स्टिल हमें ये पढ़ना चाहिए। फर्स्ट इज एसिडिक सॉल्ट यानी अब ये एसिड और बेस से मिलके बने हैं। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग ले लिया और बेस वीक ले लिया तो जो सॉल्ट बनेगा ना उसमें एसिडिक कैरेक्टर्स होंगे। मतलब ऑल्दो सारे सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ एसिड और सेम टाइप ऑफ बेस, जैसे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड लिया है तो वीक बेस। तो ऐसे में कौन सा सॉल्ट बनेगा स्टूडेंट, न्यूट्रल सॉल्ट। पर एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, एसिडिक सॉल्ट जब हमने एसिड की पावर मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग लिया और बेस वीक लिया है। इसका एग्जांपल क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट, ये दोनों क्या है, एसिडिक सॉल्ट है स्टूडेंट्स। मतलब ये चेंज करेंगे, ब्लू कलर के लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा बेसिक सॉल्ट में बेस स्ट्रॉन्ग होता है और एसिड वीक होता है। बेस स्ट्रॉन्ग होता है, एसिड वीक होता है। तो ऐसे में जो सॉल्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, बेसिक, क्योंकि वो डोमिनेट करता है। ओके, सो बेसिक सॉल्ट, इसका एग्जांपल क्या है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट देख लेते हैं डबल सॉल्ट ऐसा सॉल्ट होता है जिसमें दो कंपाउंड्स मिले होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वाटर अपने आप में कंपाउंड है और सोडियम कार्बोनेट अपने आप में एक सॉल्ट है, कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। ये दोनों जुड़े होते हैं एक डॉट से जुड़े होते हैं और ये जो वाटर बना है ना इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हम आगे बात करने वाले हैं। तो ऐसे सॉल्ट्स को कहते हैं डबल सॉल्ट। और मिक्स सॉल्ट जिसमें एक से ज्यादा कैटायन हो या एक से ज्यादा एनायन हो उसे कहते हैं मिक्स सॉल्ट। यहां पर हमने ले रखा, इसका एग्जांपल क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। हम आगे बात करने वाले हैं इसके बारे में। सो आइए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कॉमन सॉल्ट की। कॉमन सॉल्ट, हमारा जो सी है, समुद्र है, उससे कई तरह के सॉल्ट्स निकलते हैं पर हम कॉमन सॉल्ट को सेपरेट करते हैं जिसका फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड के बहुत यूजेस है। ये प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर जैसे केमिकल्स को बनाने में मदद करता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा कि एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप, कॉस्टिक सोडा। और इसमें होता क्या है, हम कैसे बनाते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पर हम ध्यान देंगे, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का स्पेशल नेम है ब्राइन। ओके स्टूडेंट्स, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तब वो डिकम्पोज कर जाता है और क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आइए देख लेते हैं कैसा होता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। हमने एक बीकर लिया है स्टूडेंट्स, उसमें हमने ब्राइन सोल्यूशन लिया है। तो उसमें NaCl सोडियम क्लोराइड भी है और वाटर भी है H2O। तो ये किस में आयनाइज होंगे, Na प्लस और Cl माइनस NaCl और H प्लस और OH माइनस H2O। ओके स्टूडेंट्स, और हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी है, एनोड और कैथोड में सबको कंफ्यूजन होता है। हमें पता है एनायन होता है नेगेटिव चार्ज और कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज, पर बैटरी के केस में इसका ठीक उल्टा होता है। जो एनोड होता है ना वो पॉजिटिव बन जाता है और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव बन जाता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं क्या होगा। Na प्लस और H प्लस, दो प्लस के आयन है, दो कैटायंस है।
Na+ और H+। अब ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। ओके स्टूडेंट्स, नेगेटिवली चार्ज है। जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं हम क्या नोटिस करते हैं स्टूडेंट्स कि H+ अट्रैक्ट होता है और Na+ अट्रैक्ट नहीं होता। Na+ अट्रैक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि Na+ बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू H+। सो Na+ अपनी रिएक्टिव स्टेट में रहना पसंद करता है और H+ क्या करता है? H+ कैथोड के पास चले जाता है और कैथोड के पास चले जाता है और इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए देख लेते क्या होता है। एट कैथोड H+ गेन्स इलेक्ट्रॉन और रिड्यूस। जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम कहते हैं वो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया है स्टूडेंट्स, रिड्यूस। सो क्या करता है? H+ गेन इलेक्ट्रॉन और गेट रिड्यूस। और 2H+ जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो H2 गैस स्टेबल बन गया। आप नोटिस करेंगे मैंने 2 इसलिए लिया है क्योंकि H2 गैस इज मोर स्टेबल। ओके, आप देख लेते हैं कि जो एनायंस है यहाँ पर Cl- और OH-, उनके साथ क्या होता है? जो एनायंस है Cl- और OH-, इनको भी एनोड की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, पर जब हम ये देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो हम क्या फाउंड करते हैं स्टूडेंट्स कि जो क्लोरीन है और OH- है उसमें से जो क्लोरीन है वो अट्रैक्ट होता है किसके पास? एनोड के पास। एनोड के पास क्या कौन अट्रैक्ट होता है? क्लोरीन। OH- नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन का साइज है स्टूडेंट्स वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू OH-। क्लोरीन का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू OH-। सो क्लोरीन का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या चाहता है कि जो उसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो उसको लूज कर दे। ओके स्टूडेंट्स, सो क्लोरीन आ जाएगा एनोड के पास और क्या करेगा? वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और स्टेबल हो जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगा। एट एनोड क्या होता है? क्लोरीन गैस क्या करता है? लॉस करता है, दे देता है इलेक्ट्रॉन, लॉस कर देता है और क्या कर देता है? अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो 2 क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो क्या बनाता है? क्लोरीन गैस। ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसा एनोड और कैथोड पर हो रहा है। तो फाइनली क्या बनता है स्टूडेंट्स? ये इस एनोड वाले टर्मिनल से क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड वाले टर्मिनल से हाइड्रोजन गैस निकलती है स्टूडेंट्स। कैथोड वाले टर्मिनल से हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर क्या होता है? आप बुक में इसका डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर ब्राइन सॉल्यूशन आ रहा होता है। ब्राइन सॉल्यूशन किसी सोर्स से, किसी टैंक से ब्राइन सॉल्यूशन आ रहा होता है और यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन निकल रहा होता है। और उस ब्राइन सॉल्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? उस ब्राइन सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। ब्राइन सॉल्यूशन containing सोडियम हाइड्रोक्साइड। आइए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स बने हैं जैसे कि H2 गैस, क्लोरीन गैस और ये जो ब्राइन सॉल्यूशन जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इनके क्या यूजेस है। हाइड्रोजन गैस यूज होता है एज अ फ्यूल और अमोनिया बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, और क्लोरीन गैस वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, CFC, पेस्टिसाइड्स इनमें यूज होता है। तभी हम कहते हैं ना कि स्विमिंग पूल में क्लोरीन की स्मेल आ रही है कुछ लोगों के अकॉर्डिंग। और ब्राइन जिसमें NaOH होता है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें यूज होता है? डीग्रीजिंग ऑफ मेटल, सोप्स और डिटर्जेंट बनाने में और पेपर मेकिंग बनाने में। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही गाइस। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। आई एम मोहित एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।